हेलो हेलो। जय श्री राधे कृष्ण। आज हरतालिका तीज और आज हरतालिका तीज के अवसर पर आज हम सभी हरतालिका तीज की पूजा, उसका महत्व और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से इसका क्या महत्व है, हम सभी आज इस पर चर्चा करेंगे। हरतालिका तीज की जो व्रत कथा है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि और इस दिन हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनी जाती है और व्रत किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज की कथा भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए है। हम सभी जानते हैं, कथा प्रचलित है, कथा हम सभी जानते हैं। कि भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने व्रत किया, निराहार व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त हुई। हम सभी जानते हैं कि इस दिन निराजल व्रत रखा जाता है और यही एक ऐसा व्रत है जो निराजल रखा जाता है, 24 घंटे का, बिना अन्न और जल। हमारे हिंदू परंपरा में 3 तीज आती है और जो कि हिंदू परंपरा के अनुसार, हिंदू मतावलंबियों के अनुसार, जैसा कि पुराणों में, शास्त्रों में यह उल्लिखित है कि 3 प्रकार की तीज महत्वपूर्ण है। एक हरियाली तीज, दूसरा कजरी तीज और तीसरा हरतालिका तीज। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है वो हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है वो कजरी तीज के नाम से विख्यात है और तीसरी तीज हरतालिका तीज, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इन तीनों तीजों में हरतालिका तीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। तीनों तीजों में तो पूजा भगवान शंकर की ही की जाती है, शिव पार्वती की ही पूजा की जाती है, लेकिन तीनों पूजा एकदम अलग अलग तरह से है और उसमें अलग अलग तरह का उद्देश्य भी है। हरियाली तीज में भी भगवान शिव पार्वती की पूजा होती है, उसका भी उद्देश्य क्या है। कजरी तीज जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में की जाती है, उसका भी एक अलग अलग महत्व है। और हरतालिका तीज
जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को की जाती है, इसका भी अलग अलग महत्व है। तीनों तीज में पूजा भगवान शिव पार्वती की ही होती है, लेकिन इन तीनों तीजों की पूजा का जो विधान है, उद्देश्य है, महत्व है, ये तीनों अलग अलग हैं। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन जो हरियाली तीज आती है, उसका क्या महत्व है। पूजा भगवान शिव पार्वती की इसमें भी की जाती है, लेकिन ये पूजा भगवान शिव पार्वती की जो की जाती है, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मंगल फल की प्राप्ति के लिए, अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है। हरियाली तीज, इसमें श्रृंगार भी अलग अलग तरह का होता है। हरियाली तीज में जो श्रृंगार होता है वो फूलों का होता है। इसमें फूलों का विशेष महत्व होता है। सौभाग्यवती स्त्रियां इस तीज में फूलों का आभूषण पहनकर, वैसे तो मेहंदी भी लगाती हैं, लेकिन फूलों के आभूषण का विशेष महत्व होता है। और कजरी तीज में मेहंदी लगाने का विशेष महत्व होता है। और हरतालिका तीज में महावर लगाने का विशेष महत्व होता है। वैसे तो महावर, मेहंदी, आभूषण ये हर पूजा में की जाती है, लेकिन हर तरह की पूजा में जो अलग अलग तरह का विधान है, उसमें महत्व भी अलग अलग हो जाता है। हरियाली तीज में फूलों के आभूषण का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि श्रावण के महीने में जो हवाएं बहती हैं, हमारे शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जब वो श्रावण के महीने में जो मंद मंद हवाएं, सुगंधित हवाएं जो चलती हैं, हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। इसीलिए तो सावन के झूले का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसका संबंध कानों से होता है। फूलों का आभूषण जब सौभाग्यवती स्त्रियां माथे की बिंदिया, कानों का कुंडल, नाक की नथनी और गले का आभूषण, हाथ का कंगन और पैरों में पायल पहन करके जब सावन का झूला झूलते हैं, तो कानों के माध्यम से जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जब हवा के झोंके से हमारे कानों के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, तो हमारे शरीर के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको निकालकर बाहर कर देती है। कानों का संबंध सीधा मस्तिष्क से है और मस्तिष्क का संबंध नाक से है, और नाक का संबंध सीधे आपके मुख से है। इसलिए फूलों के आभूषण का विशेष महत्व हो जाता है। कजरी तीज में मेहंदी का महत्व अत्यधिक हो जाता है, क्योंकि मेहंदी, आपके पैरों में बेवाइयां फटी हो, हाथों की स्किन आपकी गड़बड़ हो रही हो, तो पत्ती वाली मेहंदी घिस करके आप लगा लें, चर्म रोग से आपको राहत मिलेगी। तो जो सकारात्मक ऊर्जा चर्म रोग की जो समाप्ति का जो संभावित प्रभाव देती है, वो मेहंदी है। इसीलिए स्त्रियां मेहंदी लगाती हैं। वैसे तो मेहंदी हर पूजा में लगाई जाती है, लेकिन बरसात में, खास तौर पे सावन के महीने में मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए। और हरतालिका तीज में महावर लगाने का महत्व क्या होता है कि महावर लगाने से पैरों की फटी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा
हमारे शरीर में जो प्रवेश करती है वो पैर से करती है। इसलिए महावर पैरों में लगाया जाता है, हाथों में महावर नहीं लगाया जाता है। और खास तौर पे महावर एड़ियों में लगाना चाहिए। बाकी ऊपरी भाग पर आप सुंदरता के लिए लगाएं, कोई बात नहीं, लेकिन पैरों के एड़ियों में महावर अवश्य लगाएं, क्योंकि हमारा ये पैर ही और पैर का जो एड़ी वाला भाग है ये 24 के 24 घंटे हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहता है। और इसी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हमारा शरीर संचलित होता है, संचालित होता है, प्रभावित होता है। तभी तो स्त्रियों को पैरों में पायल क्यों पहना जाता है? पैरों में पायल इसलिए पहना जाता है कि हमारे शरीर के अंदर पैरों से होते हुए जो ऊर्जा का संचार हो रहा हो, उस ऊर्जा का ह्रास, यानी कि वो ऊर्जा फिर पृथ्वी में जाकर समाप्त न हो जाए, वो बनी रहे। जहां भूमि तले वहीं पर विचार पले। जैसी भूमि होगी हमारे विचार भी वैसे ही होंगे। और भूमि नहीं है स्थान। किसी भी चीज में आप जाइए, स्थान, वातावरण और काल का विशेष महत्व होता है। हम कहीं भी जाएं तो हमें 3 प्रकार के विचार की आवश्यकता है। 3 चीज का विचार अवश्य करना चाहिए। पहला, वो स्थान, किस स्थान पर हम हैं। दूसरा, वो समय, किस समय, वो समय कौन सा चल रहा है। और तीसरा, वातावरण, वहां का वातावरण कैसा है। हमें पूजा करनी है, सत्कर्म करने हैं, तो हमें 3 बातों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। जहां पर भी हम पूजा करने जा रहे हैं, जहां पर भी हम सत्कर्म कर रहे हैं, वहां की भूमि का हम विशेष ध्यान दें। भूमि पवित्र हो, सतभूमि हो, सुथल भूमि हो, सुमति की भूमि हो। रामचरितमानस में 3 प्रकार की भूमि का वर्णन है। एक सुमति की भूमि, एक कुमति की भूमि और एक मति की भूमि। मति, सुमति और कुमति। मति, अयोध्या की जो भूमि है वो मति की भूमि है। एक मत वाले सब थे, और जो एक मत वाले हैं वही तो मत वाले हैं। हम किसके मत वाले हैं? कन्हैया के मत वाले हैं, कन्हैया के प्रेम के मत वाले हैं, राधा रानी की कृपा के मत वाले हैं। राधा रानी की कृपा और भगवान कृष्ण का प्रेम। यहां पर भगवान कृष्ण की कृपा की बात नहीं होती है। कृपा की जब भी बात आएगी तो राधा रानी की कृपा की बात आएगी। राधा रानी ऐसे कृपा करना, किसी सूफी ने बड़ा अच्छा गाया है। तो राधा रानी की कृपा और कृष्ण का प्रेम जिसके जीवन में आ जाए वही तो मत वाला होगा। तो एक मत वाले, अयोध्या की जो भूमि है वो मति की भूमि है, और जनकपुरी वो सुमति की भूमि है। वहां एक मत वाले नहीं है, सभी सुमति वाले हैं। सुमत माने साधना, सुमत माने तपस्या, सुमत माने निर्गुण निराकार पराब्रह्म निर्विशेष परब्रह्म। उनका विश्वास सगुण साकार में नहीं है। वे तो गोस्वामी जी कहते हैं राजा जनक जी के बारे में कि राजा जनक जी जो निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म के उपासक थे, भगवान राम का दर्शन करके वो निर्गुण निराकार निर्विशेष सगुण साकार बन करके अवतरित हो गया। सगुण में इतना प्रेम राजा जनक जी का हुआ कि राजा जनक जी के मन में लालच आ गया, लोभ आ गया। भगवान राम को देख करके राजा जनक जी ने मन ही मन में सोचा कि बालक है कि पालक है। बालक है तो पालक हो नहीं सकता, अगर पालक है तो पालक कैसे हो सकता है। लेकिन वो तीनों लोक के
पालक ही नहीं प्रतिपालक थे, लेकिन आज वही पालक राजा दशरथ के यहाँ एक बालक बन करके अवतरित हो गया। राजा जनक जी ने सोचा काश मेरे भी पुत्र होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पुत्र नहीं है तो न सही, मेरी पुत्री का पालक तो बन सकता है, पति बन सकता है, दामाद भी बालक के समान, बेटे के समान ही होता है। तो सुमति की भूमि और लंका कुमति की भूमि, लेकिन लंका सुमति और मति की भूमि में भी अंतर है। अयोध्या भले मति की भूमि है, लेकिन एक कुमति भी मंथरा जैसी हो सकती है। लंका भले कुमति की भूमि है, लेकिन विभीषण जैसे एक पात्र की पराकाष्ठा है, जो कि कुमति में भी एक कोई सुमति वाला भी पल सकता है। तो तीन चीजों का बड़ा महत्व होता है, भूमि, देश काल और वातावरण। समय कैसा चल रहा है, कभी कभी पूजा के लिए भी समय ठीक नहीं रहता है, जैसे रात्रिकाली की पूजा। और वातावरण का निर्माण वहां के लोगों के मत के अनुसार होता है। ये आपकी भूमि का ही प्रभाव है। आप किसी पार्टी में चले जाओ तो वहां पर आप देखो आपका मन क्या कहने लग जाएगा, और किसी मंदिर में चले जाओ तो वहां पर आपका मन क्या करने को कह जाएगा। व्यक्ति वही है, मत वही है, लेकिन वही व्यक्ति अपना मत लेकर जब पार्टी में जाता है, मनोरंजन के स्थान पर जाता है, पिकनिक स्पॉट पर जाता है, होटलों रेस्टोरेंट में जाता है, बुरे अनाप शनाप जगहों पर जब जाता है तो मत बदल जाता है। लेकिन वही हम जब थिएटर में चले जाएं, पिक्चर हॉल में चले जाएं, तो वहां पर हमारा मत कैसा हो जाता है। तो वो भूमि का महत्व है, पैर का महत्व है। इसीलिए हरतालिका तीज में महावर के लगाने का विशेष महत्व हो जाता है। तो हरियाली तीज, हरतालिका तीज और कजरी तीज, ये तीन तीज हिंदू मान्यताओं में विशेष स्थान रखती है। ये तीनों तीजों का बड़ा महत्व होता है। तो हरियाली तीज भगवान शिव पार्वती की पूजा हम इस कामना के साथ करते हैं कि हमारा सौभाग्य अमर रहे, हमारा सुहाग अमर रहे। लेकिन सुहाग अमर रहेगा कब? जब आपका सुहाग होगा। उस सुहाग को प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। और कजरी तीज मंगल कामना के लिए, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, शरीर के मंगल की कामना। इसीलिए इन तीजों के व्रतों का जो महत्व आध्यात्मिक रूप से तो है ही, वैज्ञानिक रूप से भी होता है। और इन्हीं तीजों में सबसे जो महत्वपूर्ण तीज होती है वो हरतालिका तीज इसलिए होती है क्योंकि यही एक ऐसा व्रत है जो 24 घंटे का निराजल व्रत रखा जाता है। 24 घंटे एक बूंद पानी नहीं पिया जाता। इसका भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब शरीर में 24 घंटे ना अन्न का एक टुकड़ा जाएगा, ना पानी की एक बूंद जाएगी, तो हमारे शरीर के अंदर के जितने विषाक्त पदार्थ हैं वो सारे विषाक्त पदार्थ समाप्त हो जाएंगे। हमारा शरीर, स्थूल जो शरीर है वो शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर के जो बीजाणु हैं, विषाणु हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं, वो सब के सब वो कीड़े तत्काल धीरे धीरे मरते चले जाएंगे। क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई अन्न का एक दाना नहीं जाएगा, कोई पानी की एक बूंद नहीं जाएगी, तो हमारी जो आंत है वो आंतें हमारी धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगी।
जब हम कोई चीज खाते हैं तो आंतें फैलने लग जाती हैं, और जब खाना बंद कर देते हैं तो आंतों में, वही आमाशय में एसिड जाकर के उस भोजन को पचाता है, और जब भोजन पच जाता है और शरीर के अंदर का जो मल है वो निकल कर बाहर हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, हमारे शरीर की जो आंत जब बिल्कुल खाली हो जाती है, तो जब कोई चीज नहीं जाएगी, अन्न नहीं जाएगा, जल नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे वो सिकुड़ना शुरू करती है। इसे कहते हैं कि ज्यादा दिन का उपवास करने के बाद क्या होता है, आंतें इतनी सिकुड़ जाती हैं, इतनी सिकुड़ जाती हैं कि आपस में चिपक जाती हैं। तो आंतें जो सिकुड़ती हैं तो आंतों के अंदर का जो विषाक्त पदार्थ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसके कीड़े धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। इसलिए 24 घंटे का उपवास इसलिए भी रखा जाता है कि शरीर के विषाणुओं की सफाई, शरीर के कीटाणुओं की सफाई, शरीर के विषाक्त पदार्थों का विनाश, शरीर के विषाक्त पदार्थों का समाप्तन, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसीलिए हरतालिका तीज। अब बात करते हैं हरितालिका। इन शब्दों पर अगर हम ध्यान दें तो हरितालिका का मतलब क्या है? हरितालिका का मतलब, कथाएं तो आप लोग जानते ही हो कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उनकी सखी उनको हर कर ले गई। अब यहां जरा विशेष तौर पे ध्यान दें कि कथा कैसी है। कथा ऐसी है कि उनकी सखी, विजया नाम की जो सखी थी, जब पार्वती के वृत्तांत को सुना कि नारद जी ने हमको विष्णु का वर्ण करने के लिए कह दिया है और मेरे पिता भी वचनबद्ध हो गए हैं, लेकिन मैं मन ही मन शिव को प्राप्त कर चुकी हूँ, शिव को अपना पति बना चुकी हूँ, तो मैं विष्णु को अपना पति नहीं बनाना चाहती हूँ। तो ध्यान देना इस कथा को कि उनकी सखी ने उनको लेकर के एक घनघोर जंगल में ले गई और वहां पर भगवान शिव की एक बालुका मूर्ति प्रतिमा पार्वती जी ने बनाई, रात्रि जागरण किया, कीर्तन किया और प्रातः काल उस बालुका लिंग को नदी में प्रभावित कर दिया। कथा ऐसी है। अब आप लोग जरा ये बताओ, पढ़े लिखे लोग, यहां पर हरने वाली बात कहां से आई? जैसा कि किस पुस्तकों में भी मिल जाता है कि चूंकि सखी के द्वारा हरी गई थी इसीलिए इसका नाम हरितालिका व्रत पड़ा, जबकि इस व्रत का नाम हरितालिका नहीं है, इस व्रत का नाम है हरतालिका। हरितालिका नहीं है, हरतालिका व्रत, ना कि हरितालिका व्रत। तो हरि का मतलब होता है हरण करना, तो यहां पर सखी के पार्वती जी को हरण करने की बात कहां से आई? हरण माने किडनैप कर लेना। क्या उनकी सखी ने माता पार्वती को किडनैप कर लिया था? किडनैप तो नहीं कर लिया था, उनको साथ लेकर गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि माता पार्वती चुपके से अपने घर को पूजा करने के लिए गई थी, ना कि अपने घर का परित्याग कर दिया। क्योंकि प्रातःकाल होते हुए हिमालय राज जब आए अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते, तो देखा उनकी पुत्री भगवान शिव में लीन थी। तो इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा? इसलिए नहीं कि अपनी सखी के द्वारा हरी गई थी, जबकि वो अपने सखी के द्वारा हरी ही नहीं गई थी, केवल उनकी सखी उनको लेकर गई थी, ना कि हर के ले गई थी। हर कर ले जाने में और ले जाने में अंतर होता है। बता के जा नहीं सकती थी, अगर बता के जाते तो शायद हिमालय राज अनुमति न देते। और दूसरा कारण, भगवान शिव की पूजा जितनी से जितनी गुप्त रखी जाए उतना ही वो फलदायी होती है। और पूजा चाहे जैसी भी हो, हम तो कहते हैं कि सारी पूजा गुप्त रखनी चाहिए, किसी पूजा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जितना पूजा का प्रदर्शन होगा उतना ही पूजा मनोमंथन का विषय नहीं बल्कि मनोरंजन का विषय बन जाएगी। तो इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा? हरतालिका इसलिए पड़ा, देखिए हर और तालिका दोनों अलग अलग कर दीजिए। हर माने हर हर महादेव, हर का संबंध शिव से है,
संबंध भगवान शंकर से है, हर का संबंध शंभु से है। भगवान शिव के 5 विशेष नाम हैं। शिवाय, रुद्राय, हराय, मृडाय और भवाय। शिवाय माने जो कल्याणकारी है। जब भगवान शिव कल्याणकारी, दूसरों का कल्याण करने में लग जाते हैं तो उनका नाम शिव हो जाता है, शिव। और जब भगवान शिव असंभव को संभव बना दे तो उनका नाम भवाय। भव माने हो जाना, असंभव को संभव जो कर दे वही शंभो है। और हराय, जो हमारे पापों का हरण कर ले, हमारे दुखों का हरण कर ले। हरण करने वाला, हरने वाला, हमारे दुखों को हरने वाला वो कौन है? हर हर महादेव है, देवों के देव महादेव। और हमारे पापों को जब नष्ट कर दे, जला दे, तो मृडाय हो जाते हैं। और द्राय, जब हमारे अंदर के जो दुष्ट, हमारे अंदर के जो अघ बैठे हैं, जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर की जो बुरी भावनाएं हैं, हमारे अंदर की जो कुभावनाएं हैं, उनको जो मिटा दे तो वो रुद्राय है। बिना आग में जले सोना कुंदन नहीं होता। सोना तो वैसे कच्चा जो होता है ना, बिल्कुल लाल होता है, तांबे के आकार का होता है, देखने में सुंदर नहीं होता है। लेकिन सोने को जितना आग में गलाया जाए, तपाया जाए, पीटा जाए, तो उतना ही सोने में चमक आती जाती है। तो हर और तालिका, तालिका का क्या अर्थ होता है? तालिका के कई पर्यायवाची हैं। तालिका का मतलब सूची भी होता है, तालिका का मतलब क्रमबद्ध भी होता है, और तालिका का एक अर्थ संबंध भी होता है। भगवान हर से जो संबंध है वही हर तालिका है। और भगवान हर से माता पार्वती का कौन सा संबंध है? प्रेम का संबंध है। हरतालिका व्रत में, जैसा कि पुराणों में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है कि 108 बार, जब 108वें बार जब माता पार्वती का जन्म हुआ, तब माता पार्वती भगवान शिव को पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। 108 बार, 108वां बार जो माता पार्वती का जन्म होता है, उसमें इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस हरतालिका व्रत को किया था। अब 108 का भी तीज से बड़ा संबंध है। आप 108 को आपस में जोड़ दीजिए तो योगफल कितना आएगा? 8 1 9, और 9 ही रूप माता पार्वती के हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमाडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदवातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि चाष्टकम गावती, नवम नवदुर्गा च प्रकीर्तिताः। ये नवदुर्गा माता पार्वती के ही रूप है। 9 रूपों में माता प्रकट होती है और भक्त को अभय प्रदान करती है, भय मुक्त कर देती है। तो इस 9 का भी संबंध माता पार्वती से है। और इनको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। क्यों? एक हरतालिका तीज, एक हरियाली तीज और एक कजरी तीज। ये 3 तीज हुए। इसीलिए तृतीया तिथि का भगवान शंकर से सीधा संबंध हो जाता है। 3 तीज हो गए और माता के 9 रूप हो गए, तो 108 8 1 9। इसलिए 108वें अवतार में माता पार्वती का जो प्रादुर्भाव हुआ, माता पार्वती का जो जन्म हुआ, वो शिव को प्राप्त हुआ पत्नी के रूप में।
तो इस प्रकार से बंधुओं, हरतालिका तीज का व्रत हम भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में मनाए। ये व्रत कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति कराता है और जिन माताओं का विवाह, जिन बहनों का विवाह है, उनके पति के दीर्घायु की मंगल कामना के लिए ये हरतालिका का व्रत रखा जाता है। यही एक ऐसा व्रत है जो कि सुहागन स्त्रियां भी रहती हैं और कुंवारी बेटियां भी रहती हैं। वरना तो आगे का जो व्रत है, हरियाली तीज सुहागन स्त्रियों के लिए है, कजरी तीज भी सुहागन स्त्रियों के लिए है और हरतालिका तीज सुहागन और कुंवारी दोनों के लिए व्रत है। तो इस दृष्टिकोण से भी इस व्रत का महत्व बढ़ जाता है कि हरियाली तीज सुहागन स्त्रियों के लिए, सुहाग के मंगल की कामना के लिए, कजरी तीज सौभाग्य की कामना के लिए, अपने और पति दोनों के लिए, और हरियाली तीज केवल पति के लिए, कुंवारी स्त्रियों को पति प्राप्त करने के लिए हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। तो हरियाली तीज अन्य तीजों में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यही एक ऐसा व्रत है जो 24 घंटे का निराहार निराजल व्रत रखा जाता है। क्योंकि निराहार व्रत रखने से हमारे शरीर के अंदर के जो विषाक्त पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हमारा शरीर स्थूल हो जाता है, हल्का हो जाता है, सुयोग्य हो जाता है और सुपाच्य हो जाता है। और दूसरे दृष्टिकोण में इस व्रत का महत्व इसलिए ज्यादा हो जाता है, इसी व्रत को कुंवारी कन्या भी रह सकती है और सुहागन स्त्रियां भी रह सकती है। तो बंधुओं, ये थी हरतालिका तीज की कथा। इसका वैज्ञानिक कारण और इसका एक आध्यात्मिक कारण हमारे जो जीवन में है। इस मंगल कामना के साथ कि आपका ये व्रत सुख सौभाग्य की वृद्धि करे, आपकी मंगल कामना हो, आपका सुहाग अमर रहे और कुंवारी कन्याओं को भी अपना मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हरियाली तीज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।